शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। हम विगत 3 दिनों से इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है। कोई भी रोग हो या महामारी हो या संक्रामक रोग हो, इन सभी के पीछे जो रिजल्ट है वो है दुख। हमें दुख ही प्राप्त होता है। और कभी कभी यह दुख असहनीय हो जाता है। जब दुख असहनीय हो जाता है तो उस समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसी का नाम है मृत्यु। परंतु मृत्यु का अर्थ यह नहीं है कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मृत्यु को वैदिक दर्शन में रूपांतर कहा जाता है। जब हमारी इंद्रियां कार्य करते करते थक जाती हैं या किसी बाह्य आक्रमण से उनको क्षति पहुंचती है, उस समय आत्मा यह जान लेता है कि अब इस शरीर से वर्तमान समय में कार्य लेना संभव नहीं है। तब वह इसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था में छोड़ देता है। साधारण लोग उसे मृत्यु समझते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में वह आत्मा का एक रूपांतरण है। आत्मा पुनः आएगा, लेकिन उसके पास शरीर नया होगा। कभी कभी योनियां भी बदल जाती हैं, लेकिन अजर अमर अविनाशी आत्मा कभी मरती नहीं है। मृत्यु शरीर का होता है। और शरीर के मृत्यु के पीछे जो कारण है, सूत्र रूप में वह दुख है। मृत्यु का कारण दुखी बनता है। और ये जो दुख है, हमने आपको बताया, पूरे ब्रह्मांड में इन दुखों को वैदिक ऋषियों ने 3 भागों में बांटा। पहला दुख मैंने आपको बताया आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख हमें 4 प्रकार से मिलता है। संकेत मैंने किया था, पुनः थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से। कैसे मिलता है 4 प्रकार का दुख आध्यात्मिक? देखें, शरीर से। इस शरीर में वात, पित्त और कफ त्रिदोष है। तो कभी कभी शरीर वात रोग के कारण दुखी होता है, कभी पित्त बढ़ जाने से और कभी कफ बढ़ जाने से। तो वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए सम्यक आहार, सम्यक विहार ऋषि ने बताया कि हम ऋतु अनुकूल भोजन करें, उचित भोजन करें और हितकारी भोजन करें। मन के स्तर पर जो राग और द्वेष होते हैं, काम और क्रोध होते हैं, ईर्ष्या, मद, मात्सल्य, तमाम प्रकार के जो अंतर विकार होते हैं, इससे मन दुखी होता है। तीसरा है बुद्धि के स्तर पर जड़ता। जब हमें विवेक नहीं हो पाता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो ऐसे समय में हम बौद्धिक स्तर पर भी दुखी हो जाते हैं। और चौथा कारण है आत्मा की अपवित्रता। स्वभाव से आत्मा पवित्र है,
लेकिन नैमित्तिक कारण अर्थात अशुभ कर्मों की अधिक संख्या हो जाने के कारण आत्मा में मल विक्षेप और आवरण आ जाता है, जिससे ये दुखी होता है। तो अब इसको आप अपने मस्तिष्क में नोट कर लें। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर होने वाले जितने भी दुख हैं, ये आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। और इन दुखों का कारण प्रत्येक मनुष्य स्वयं है। अगर हमने आहार विहार गलत किया, हमको शरीर का दुख होगा। अगर हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध आदि विकार है, तो मन से हम हमेशा अशांत रहेंगे। और यदि हमें सही और गलत की पहचान नहीं है, बुद्धि की जड़ता है, तो बौद्धिक स्तर पर हमेशा दुखी रहेंगे। और अशुभ कर्म अधिक करने से, आत्मा की अपवित्रता होने से, आत्मा ही सबका भोगता है, तो इसलिए दुख का भी वही भोगता है, दुख का भी वही भोग करता है आध्यात्मिक स्तर पर। इसलिए इन सारे दुखों का कारण न तो प्रकृति है, न परमात्मा है, जीवात्मा स्वयं है। दूसरा दुख हमने बताया आदि भौतिक। तो जो संसार के पदार्थ हैं या संसार में अन्य जीव हैं, दो प्रकार की स्थिति इसमें। संसार के भौतिक पदार्थ और अन्य जीवों के द्वारा जो हमें समय समय पर कष्ट मिलता है, चोरी हो जाना, डाका डालना, किसी जानवर का आक्रमण हो जाना, किसी धातु से शरीर का कट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना जिसे हम कहते हैं, ये सारे जो दुख होते हैं, ये भौतिक कारणों से होते हैं। दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध रहते हैं, उन संबंधों में जब स्वार्थ खड़ा हो जाता है, यह स्वार्थ व्यक्तिगत स्तर भी हो जाता है, पारिवारिक स्तर पर भी होता है, सामाजिक स्तर पर भी होता है और वैश्विक स्तर पर भी होता है। तो इस समय वर्तमान में जो दुख कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर भौतिक दुख है। किसी विश्व के देश ने, किसी राष्ट्र ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं स्वयंभू हो जाऊं, मेरे आगे सारी दुनिया ध्वस्त हो जाए, तो उसने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से उसको स्वयं भी हानि हुई और राष्ट्र की भी हानि हुई। वैश्विक स्तर पर ये जो आदि भौतिक दुख का सामना हम कर रहे हैं, इससे, इस दुख से दूर होने का जो प्रयास है, प्रयत्न है, वो दो है। नंबर एक, पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थ करें, आत्मवान बने, ज्ञानवान बने, बलवान बने, संयमी बने, विश्वासी बने, श्रद्धालु बने, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो हमें कि हम किसी भी मुकाबले का सामना करने में सक्षम है। ये अपने अंदर एक धारणा बना लेना कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं इंद्र हूं, पराजित नहीं होता। मैं आत्मा चेतन हूं, प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति मुझे कभी भी विचलित नहीं कर सकती है। मैं इस प्रकृति को अपने आधार पर इससे कार्य लूंगा, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये पुरुषार्थ। दूसरा, संगठन। अच्छे वातावरण को बनाना, अच्छे लोगों को इकट्ठा करना, अच्छे लोगों से मित्रता करना, ये सारी जो व्यवस्था है, ये भौतिक स्तर पर हम दुखों से बचने के लिए दो प्रकार का प्रयास कर सकते हैं, पुरुषार्थ और अच्छे समाज का संगठन, यूनिटी। यूनिटी में भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। यदि आपके चारों ओर के लोग स्वस्थ हैं, बुद्धिजीवी हैं, चरित्रवान हैं, तो कोई वायरस आपके समूह में भी प्रवेश नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं से जो नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता हमें मजबूर कर देती है वायरस की चपेट में आने के लिए। महर्षि पतंजलि महाराज ने इस विषय में बहुत सुंदर लिखा, योग दर्शन के अंदर, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम। महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं कि जब जब आप दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, अशुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति हो रहे हो, तो उस समय आप प्रतिपक्ष भावनम, ये विचार लाओ कि इस संसार में बार बार आए, कितनी बार माता मिली, कितनी बार पिता मिले, फिर भी मैं वही गलती करने जा रहा हूँ। और एक अच्छा सा उदाहरण वो देते हैं श्वान का। श्वान कहते हैं कुत्ते का।
तो कहते हैं ये कुत्ता क्या करता है, पहले भोजन करता है, आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेता है, फिर उसी को वमन करता है और वमन करके फिर उसी को चाटने लगता है। तो इसलिए जब जब आपके अंदर नेगेटिवता आई, नकारात्मकता आई, तो आप बार बार यही मन में प्रतिपक्ष भावना लाओ, नहीं मैं बलवान हूं, आत्मवान हूं, जितेंद्रिय हूं, मैं तुच्छ भोगों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। तो ऐसे लोगों का जब हमारा चारों ओर संगठन हो जाता है तो उस संगठन में हम भौतिक दुखों का सामना कर लेते हैं। अब आइए जो अंतिम और तीसरा दुख है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वह आदिदैविक। ये जो आदिदैविक संताप है इसमें किसी व्यक्ति का और किसी समुदाय का दोष नहीं होता है, ये समष्टि की ओर से आते हैं। और समष्टि की ओर से इसलिए आते हैं क्योंकि सृष्टि में भोग करते करते मानव जब विलासिता को अधिक प्रचारित और प्रसारित करता है, आधुनिकता का अधिक प्रचार प्रसार करता है, तो प्रकृति भी दूषित हो जाती है। ऐसे समय में परमपिता परमात्मा की ओर से ये काल चक्र चलता है और उस काल चक्र के अंदर परमात्मा प्रकृति का शोधन करता है, फिर प्रकृति को स्वच्छ बनाता है। तो उसके लिए क्या करता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, बाढ़ आता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, या बहुत ही अधिक ठंड पड़ने लगती है, या आवश्यकता से अधिक गर्मी आने लगती है, या अनेक प्रकार की महामारियां जैसे प्लेग इत्यादि हैं, वर्ल्ड फ्लू इत्यादि हैं, ऐसे जो महामारियां हैं ये आने लगती हैं। तो उस समय ये परमात्मा की ओर से मानव को सामूहिक दंड मिलता है, संपूर्ण मानव समाज को। देखो आपने जंगलों को काट दिया, आपने जल का दुरुपयोग किया, आपने नदियां दूषित कर दी, जल जंतुओं को मार दिया आपने, तो प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। अब प्रकृति जब बीमार होगी तो उसका डॉक्टर कोई मनुष्य थोड़ी है, मनुष्य तो प्रकृति को निरंतर ह्रास की ओर ले जा रहा है। जो नए नए हमारे आविष्कार हो रहे हैं, क्या आवश्यकता थी एटम बम, परमाणु बम की? ये सारे के सारे जो हथियार बना के हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, ये प्रतिक्षण प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। जंगल के जंगल हमने काट दिए, पशुधन हमारा नष्ट हो गया। हम नारे लगाते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन छोटा भाई हमारा उसको खाता है। तो जब परमात्मा यह देखता है कि मनुष्य ने प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन कर लेता है, तब उसमें सारे मानव समाज को वो दंडित करता है। उसमें जो दुष्टात्मा होते हैं, पापी होते हैं, वो तो प्रभावित होते ही होते हैं, धर्मात्मा और सज्जनों का भी नाश होता है। विद्या नष्ट हो जाती है, अविद्या का प्रचार प्रसार होने लगता है। तो ऐसे समय में परमात्मा क्या करता है, सुनामी जैसे संकट ले आता है, ज्वालामुखी ले आता है, भूकंप ले आता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रकृति का वैलेंस बनाता है। अब इन तीनों प्रकार के दुखों से यदि हम बचना चाहते हैं तो ईश्वर कहता है आप मोक्ष की ओर जाओ। अष्टांग योग के द्वारा आप अमृत तत्व को प्राप्त कर लो। नान्य पंथा विद्यते अनायम, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि इन तीनों संतापों से हम बचे, उसी में कोरोना वायरस भी आया, कोविड-19 भी आ गया, डट कर मुकाबला कीजिए और ये हमेशा याद रखिए कि हम मृत्युलोक में हैं। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उसी दिन से हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु संसार के स्वार्थों में, संबंधों में, संग्रहों में हम इस तरह से उलझ गए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको एक दिन यह संसार छोड़ना है। इसलिए जो लोग मृत्यु की तैयारी करते हैं, हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहते हैं,
वो लोग कभी भी दुखों से घबराते नहीं। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्य पथ को पहचानते हुए, मनुष्य का कर्तव्य पथ क्या है? अन्य प्राणियों से मनुष्य में अंतर है। मनुष्य इस प्रकृति में त्याग पूर्वक भोग करने के लिए आया है, और जब कोई मनुष्य त्याग पूर्वक भोग करेगा तो निश्चित है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी प्रकार से वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वायरस तो जड़ तत्व है, हम तो चेतन आत्मा है, अविनाशी है, अजर अमर है। उठो धरा के अमर को तो पुनः नया निर्माण करो। आत्मविश्वास, आत्मसंयम और आत्मज्ञान के द्वारा हम इन दुखों को नष्ट करें, तो किसी प्रकार से अफवाहों में ना आए और अपने कर्तव्य को पहचान करके यज्ञ योग संध्या प्राणायाम करते रहिए। कोई वायरस आपका बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि अहम इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, मैं कभी पराजित नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्यो।